में मैं आपको कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 9 साखियाँ और शब्द पाठ के विषय में बताऊँगा। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में बाह्य आडंबर और जो सांप्रदायिक भेदभाव उनको दूर करने का प्रयास किया और लोगों पर जो है कटाक्ष भी किया। तो अब मैं इन पदों को आपका ससुराचन करके इनकी व्याख्या करके बताता हूँ। मानसरोवर सुभस जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। इसमें इस जो साखियाँ हैं इसके प्रसंग रूप में बताया गया है कि प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने आत्मा परमात्मा के संबंधों के रहस्य को स्पष्ट किया है। बस इसमें भगवत प्रेम का वर्णन है। भक्त ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो जब ज्ञान रूपी जीव अर्थात आत्मा मन रूपी सरोवर में विहार करता है और वहाँ वह मुक्ति रूपी मोतियों को चूगता है, तब उसे और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं पड़ती, क्योंकि वह ईश्वर को जान लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जीव को जब ईश्वर प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तब इधर उधर नहीं भटकता, वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस पद में यही बताया गया कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और वह हमारे अंदर ही रहती है, इसे ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे साखी में है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले 26 अमृत होए। इसमें बताया गया है कि मनुष्य और इष्ट यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन से जीव में होने वाले सकारात्मक प्रभाव का स्पष्ट वर्णन है। और कभी अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। ईश्वर कौन है यहाँ पे? इसको प्रेमी कहा गया, क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है। ईश्वर के मिलने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, विषम परिस्थितियों अनुकूल हो जाते हैं, मन का मैल धुल जाता है और मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने पर सभी मनोविकार दूर हो जाते हैं। ठीक, अब तीसरे साखी में है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झखमारी। यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान को प्रमुख आधार माना है। प्रस्तुत साखी में ज्ञान के महत्व को दर्शाया गया है। सभी को ज्ञान रूपी हाथी पे सवारी करनी चाहिए। इस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वही एक सहज रूप है ईश्वर भक्ति। ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर जीवन धन्य हो जाता है, जीवन वैभवपूर्ण हो जाता है। फिर जो है इसमें ऐसा ईश्वर पाने के लिए जो भी मार्ग हैं सब मिल जाते हैं। जीवन में किसी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं होता। मनुष्य का जीवन इधर उधर भटकना रुक जाता है। कवि ने इस अज्ञानी संसार की तुलना कुत्ते से की है। जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता रहता है लेकिन हाथी अपने चाल में चलता ही रहता है, ठीक उसी प्रकार से अज्ञानी लोग ज्ञानियों को देखकर चिढ़ते हैं और वे बेकार में अपना समय नष्ट करते हैं। प्रेमी अब चौथी पंक्ति में, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर साखी में मनुष्य के वाद विवाद में न पड़कर निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी गई है। इस संसार में लोग पक्ष विपक्ष के कारण यानी अंधेरे और अज्ञान में पड़े हुए हैं। जो किसी पक्ष या के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके ऊपर अज्ञान रूपी पट्टी बंध जाती है और वो पक्ष विपक्ष का जो है भेदभाव नहीं कर पाते। उनको सिर्फ
उनकी कही हुई बातें ही उनको सही लगती है। इस पर अंधविरोध के कारण व्यक्ति दूसरे मत की अच्छी बातों को जानने से वंचित रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं से जीवन भर चिपका रहता है और वह संसार की वास्तविकता को जान नहीं पाता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उस ईश्वर को पाने के लिए जो है हमें हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, तभी जो है हम ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।